नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, यह हमारा चैप्टर आप जानते हैं पूरा हो चुका है। आज के सेशन है प्रश्न और उत्तर का। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। चलिए सोच लिया आपने आंसर, चेक करते हैं। तांबे की छड़, वेरी गुड। नेक्स्ट है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। धनावेश हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। यहाँ पे देखिए छड़ के साथ हम देख रहे हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। कांच की छड़ या स्पेशल आपको हमने सेशन में भी समझाया था क्या होता है। जो आपके हैं तो छड़ जो है धनावेश जो हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या होगा टी या एफ? चेक करिए, फॉल्स है। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है, क्या सोचते हैं? ट्रू, वेरी गुड। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, फॉल्स है, बिल्कुल ठीक। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, कर सकते हैं भविष्यवाणी, फॉल्स, वेरी गुड। एक भूकंप भी है जिसको अभी हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। आगे जो है हमारा, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। आमतौर पर स्वेटर ऊन से बना होता है और अन्य आंतरिक कपड़े जैसे कमीज कपास और संश्लेषित व तंतु से बने होते हैं। इनमें रगड़ स्थिर आवेश स्वेटर पर संचित हो जाता है। स्वेटर उतारते समय स्वेटर और शरीर के बीच एक विद्युत विसर्जन होता है जिसके परिणाम स्वरूप चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। ये हमने किसमें देखा था? जब हमने वो इंस्ट्रूमेंट एक बनाया था एपरेटस, जिसमें हम ये पता कर सकते थे कि जो वस्तु हम पास में ला रहे हैं वो आवेशित है या नहीं है। तो मानव शरीर बिजली का सुचालक है। एक आवेशित वस्तु अपने आवेश को तब खो देता है जब हम उसे हाथ से छूते हैं, क्योंकि आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी पर स्थानांतरित हो जाते हैं। आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेशों का स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो भूकंप लेखी जो है सिस्मोग्राफी भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। हाँ, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी के पर 3 तीव्रता के भूकंप को माप सकता है। यह कम तीव्रता का है और इससे कोई विशेष हानि नहीं होगी। एक जो हमारा अब जो प्रश्न है वो है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तड़ित के दौरान सुरक्षा उपाय, खुली जगह खतरनाक हो सकती है, कोई मकान या भवन सुरक्षित स्थान है। गरज सुनना, किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए, कि एकदम हमें ये नहीं हो कि ये अंतिम है। थोड़ी देर जब हमें लगता है काफी देर हो गई है, नहीं हो रही है, तभी हमें अपने सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। ये देखिए, ये वाला प्रश्न, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। दो आवेशित गुब्बारे सतहों पर समान आवेशित होते हैं। चूंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है।
आवेशित और अनावेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए एक आवेशित किया गया गुब्बारा अनावेशित को आकर्षित करता है। तो ये आपसे कोई भी, आपको एक गुब्बारा नहीं, कोई भी वस्तु का नाम देकर कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं, आपका कोई भी आपकी वस्तु ले सकते हैं। याद रखें जो मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर सेम आवेश रहेगा वो प्रतिकर्षित करेगा, अपोजिट आवेश रहेगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। मेन ये कॉन्सेप्ट याद रखें। आप गुब्बारा लें, प्लास्टिक की आपका वो कोई स्ट्रॉ लें, कोई भी वस्तु लें, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो बस ये याद रखें कि अगर सेम आवेश है वो प्रतिकर्षित, अपोजिट आवेश है आकर्षित। चित्र की सहायता में से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। सो बच्चों चित्र ये वही है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने बुक में देखा था, आप ये ऐसा ही चित्र एक बना सकते हैं। लेकिन इसका उत्तर कैसे देना ये देखिए कि खाली मुरब्बे की बोतल लें, बोतल के मुंह को से की साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लें, इसमें एक छिद्र बनाएं और उसके में धातु की जो पेपर क्लिप है वो घुसा दें। चित्र के दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए और उसमें हम एल्युमिनियम का ये इस साइज की 2 पट्टी लगाएंगे और जैसा हमने चित्र में दिखाया है पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन से में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाएं कि गत्ते के वो लंबवत रहे और रिफिल को आवेशित कीजिए और तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे पर स्पर्श कीजिए। ये पूरा जो आपको बुक में दे रखा है सेम हमें यहाँ पे उत्तर में लिखना है। फिर एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। और ये पूरी जो है इसको हम विद्युतदर्शी कहते हैं। ये पूरा जो हमने समझाया था वही है। आपको लग रहा होगा बहुत लंबा आंसर है, लेकिन मैंने आपको जो समझाया था आप एक बार फिर से वो सेशन देख लीजिए। बस ये आप पिक्चर याद रखेंगे, आप पूरा खुद अपने लिख सकते हैं। इस सेटिंग को हमें समझाना है और कैसे एक आवेशित हमें रिफिल लाके उसके पास लाना है और देखना है पट्टियां दूर हो रही हैं, जो हमें यह बताता है कि ये आवेशित है और समान आवेश है तो वो एक दूसरे से दूर हो रही है। हम दूसरा जो प्रश्न है वो है भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित। तो भारत में 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हैं। भारत में सबसे ज्यादा खतरे वाले क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय, पूरे उत्तर पूर्व, कच्छ के रण, राजस्थान और भारत गंगा के मैदान है। दक्षिण भारत के कुछ इलाके में भी भूकंप अधिक संभावित। तो जो हमने पढ़ा था सेम वही हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए भी है। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतें? तो मैं भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजूंगा एवं धरती पर लेट जाऊंगा। यदि मैं किसी कार अथवा बस में हूं तो बाहर नहीं निकलूंगा। ड्राइवर से कहूंगा कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूकंप के समाप्त होने से पहले बाहर नहीं निकले। तो ये हमने दिए हैं, आपको कोई और समझ में आ रहा है जो आपने बुक में पढ़ा है या कहीं और पढ़ा है, आप वो भी लिख सकते हैं। तो हम जैसा देख रहे हैं बच्चों कि बचाव के खाली एक या दो नहीं, बहुत तरीके हो सकते हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि आज हमारा अब ये सेशन अब हम यही रोक रहे हैं। हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया, प्रश्न और उत्तर भी पूरे हो गए। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और जैसा हम कहते हैं कभी कोई आपको ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, कोई चीज और समझने का मन है तो आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। बाय।